हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप हार मान लेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप आसानी से व्हाइट हाउस से चले जाएंगे? अब तक ट्रंप को देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि ट्रंप अभी भी जीत का दावा कर रहे हैं। उनको भरोसा ये है कि अगले 4 साल उनके नाम के आगे प्रेसिडेंट लिखा रहेगा। It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And as far as I'm concerned, we already have won. अमेरिका की सड़कों पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन आमने सामने हैं। इस रस्साकशी के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप हार मानेंगे। ये वो सवाल है जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के हर नागरिक के मन में उठ रहा है। अमेरिकी मीडिया ने कर दिया है ऐलान, जो बाइडेन है अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट। लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज को औपचारिक तौर पर इस बात पर मोहर लगानी है और ये वोटिंग होगी 14 दिसंबर को। लेकिन तब तक डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कोशिश रहेगी कि जो बाइडेन की इस जीत को कानूनी गलियारों में हार में बदल दें। ट्रंप की छवि कभी हार स्वीकार न करने वाली है। ट्रंप बार बार लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ट्रंप का ताजा ट्वीट भी इसका इशारा कर रहा है, वो भी तब जब अमेरिकी मीडिया ने बाइडेन की जीत का ऐलान कर दिया है। पर्यवेक्षकों को काउंटिंग रूम में नहीं जाने देते। मैंने चुनाव जीत लिया, 7 करोड़ 10 लाख कानूनी वोट मिले। गलत बात यह है कि हमारे पर्यवेक्षक इसे देख नहीं रहे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले भी ट्रंप कई बार कह चुके हैं वो ये चुनाव जीत चुके हैं और वो हार स्वीकार नहीं करेंगे। If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. अब सवाल उठता है कि अगर हारकर भी ट्रंप हार ना माने तो क्या होगा। अमेरिकी संविधान में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि अगर कोई राष्ट्रपति चुनाव हार जाता है और अपने प्रतिद्वंदी को सत्ता सौंपने से इनकार कर देता है तो मौजूदा राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए। ऐसे में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और सीक्रेट सर्विस की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने के बाद कोई भी संघीय एजेंट्स या एजेंसी हारने वाले राष्ट्रपति को रिपोर्ट नहीं करता। The case that we would file, many cases are going to be filed, some big, some small. This is going to be eventually a big case because it will go beyond Pennsylvania. But right now, the case is a civil rights case. It'll be filed in federal court. I'm sorry, it'll be filed in federal court. You could file it here or Pittsburgh. That'll be the choice of our lawyer who's looking at it now. अमेरिका में आमतौर पर परंपरा रही है कि जो भी राष्ट्रपति चुनाव हारता है वो अपनी हार स्वीकार करता है और नए राष्ट्रपति का स्वागत करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अब तक के बयानों के बाद ये आसानी से होगा मुमकिन नजर नहीं आता।